हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का पेपर आएगा। आपको कुछ पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, शायद इसी से क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पहले देख लेंगे, इसमें निर्देश दिया जाएगा, आपको पेपर में निर्देश दिया जाएगा। इस तरह का पेपर आएगा, यह निर्देश दिया गया है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। यह निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए, इन प्रश्नों में से प्रत्येक का एक सही उत्तर लिखिए। तीसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वर्णित प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, कुल निर्धारित अंक 1 से यानी 30 नंबर का है। 1 से 5 तक का प्रश्न आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की बात। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का प्रश्न आएगा। और पहला क्वेश्चन है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है गजल, रुबाई, चौपाई, इसमें से कोई नहीं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी का पहला तत्व होता है कथानक, पात्र, संवाद, भाषा, शैली, भाषा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सिल्वर बैंडिंग कहानी के नायक का नाम था यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण चड्डा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भक्तिन कहाँ की रहने वाली है, झांसी, घोसी, झुंझुनू, झालावाड़। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश में कौन उड़ रहे थे, कौए, कबूतर, बगुले, गिद्ध। आप देख सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, मॉडल पेपर का पूरा पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, जिन छंदों के मात्राओं की गणना की जाती है वे कहलाते हैं, वे कौन से छंद कहलाते हैं, मात्रिक छंद। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, एक लुकोक्ति है या मुहावरा, यह सही विकल्प का प्रश्न है। इस तरह के आपके प्रश्न आएंगे। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप होगा, इसमें से रवि ए वाला रवि अच्छा होगा, सही है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादल गेकर मास्टर ... पढ़ाते थे, मराठी या हिंदी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से कौन सा रत्न मिला था, भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य सुदामा चरित या रामचरितमानस। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया गया है दोस्तों, सही जोड़ी दिया गया है। इसमें एक स्तंभ ए है, एक स्तंभ ए है। पहला है, बिंब इधर दिया है निपात, कवित जल्दी जल्दी चलना, तो शरीर से दुबला पतला, कहानी का केंद्रीय बिंदु इमेज, बसंत पाटिल, 4 चरण, भक्तिन का वास्तविक नाम कथानक, दिन का पंथी, लक्ष्मण, 2 चरण। यह आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, समन्वयता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है। तीसरा है, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन है, किसी घटना, समस्या के मुद्दे, गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे। यह रहा प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्न। यह मॉडल पेपर जिस तरह दिया गया है इसी तरह आपके पेपर बन के आएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ मॉडल पेपर है। सत्य असत्य लिखिए।
प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, माधवन गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। तीसरा है, मिस्र और सुमेर के चकमक और लकड़ी का उपकरण इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सत्य या असत्य का चयन करना है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2 नंबर का प्रश्न दिया जाएगा, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी क्वेश्चन भी है दोस्तों। यह आईएमपी क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। इसका अथवा का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। छायावाद की दो विशेषताएं, दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। इसको ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक किस तरह कहकर क्या भाव लज्जित करना चाहता है। इसके अथवा का प्रश्न है, कवि के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 8, जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसके अथवा का प्रश्न है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मत से दासता के व्यापक परिभाषा क्या है। इसके अथवा का प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव में क्या असर था। ये भी दोनों के दोनों आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों आईएमपी क्वेश्चन है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, बैर क्रोध का आचार मुरब्बा है का भाव पल्लवन कीजिए। यह भी आईएमपी से आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अथवा का प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य के प्रयोग लिखिए। खून के घूंट पीना, पहाड़ टूटना। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, निर्देशन स्वर वाक्य परिवर्तित कीजिए। दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, संयुक्त वाक्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य। राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न है। और इसके अथवा का प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं, पिता का पुत्र में विश्वास है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा का प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति के सदोदाहरण लिखिए। यह भी आईएमपी क्वेश्चन है जो कि पेपर में हमेशा आते रहते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए। डॉक्टर नागेंद्र ने बिंब को किन शब्दों से परिभाषित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, हरिवंश राय बच्चन तथा रघुवीर सहाय के काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। यह 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, धर्मवीर भारती तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न, संक्षेपण की विशेषताएं बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्नलिखित के अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप यहाँ पास हम देख लेंगे अपठित गद्यांश क्या है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दो। ताजमहल मॉल स्मृति के सार हो चुका है। सिद्ध मैं तू शिशु के अभी अज्ञान फूल काटो के तुझे कुछ भी नहीं पहचाना। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी तीखी बड़ी है ए धार।
इसमें पहला प्रश्न है फूल और कांटों से कवि का क्या तात्पर्य है। दूसरा शब्द है विलोम शब्द बताइए स्मृति और अज्ञान का। तीसरा है उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, इसको भी आपको गद्यांश दिया गया है, आप इसे पढ़ के आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके प्रश्न की बात करेंगे तो उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक हैं। इसको गद्यांश को इसलिए नहीं पढ़ रहा, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य कैसा प्राणी है। और तीसरा प्रश्न है समाज से अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यह पद्यांश दिया गया है, धृत कहो, अवधूत कहो, राजपूती कहो, ज्वालाय कहो, कहो के बेटी सो बेटा ना ब्यावे, ककुगे जाति बिगार न सोई, तुलसी सरनाम गुलामू, राम को जाको रुचि सो कहो, कछु ओ मांगे के खाबू, मासीत को सैगु, लेवाकू एक ना दबाकू दो। इसके अथवा का है, इसको भी संदर्भ प्रसंग में व्याख्या करना है। यह पद्यांश दिया गया है। इसी तरह यह गद्यांश दिया गया है, इसको भी पढ़ के आपको संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगांवित निबंध लिखिए। राष्ट्र के निर्माण में छात्रों का योगदान, अनुशासन का महत्व और भारत में राष्ट्रीय एकता की पहचान। दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यह मॉडल पेपर पूरा का पूरा है, पूरे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, शायद क्वेश्चन फंस सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको हम पूरे के पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग, जब तक के लिए जय हिंद।